बट मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ओनर गलत नहीं था, कि वो मेरे ऊपर केस कर सकता है और स्टूडेंट का बराबर रिकॉर्ड। है, लेकिन डाटा लीक होता है भाई। मैं मेरा एक जन को दिया था ऐसे, डाटा लीक हुआ तो मुझे नहीं पसंद है। डेटा लीक, भाई साहब डेटा लीक हो जा रहा है। उस वक्त तो मैं हंस रहा था, बट मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ओनर गलत नहीं था। और ऑफिस से निकलते वक्त मैं बस वही सोच रहा था कि अगर मैं ओनर की जगह होता तो मैं क्यों किसी वेंडर पर भरोसा करता। घर आते आते 12 बज गया था। मैं रिसर्च तो करना चाहता था, बट मैं बहुत थक गया था, इसीलिए मैं सो गया। 45 days, one goal. This is day 12 of my 45 days challenge. Hi guys, I am Vikas. This is me documenting the whole journey publicly. 12 बजे मेरी एक मीटिंग है, मेरे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। इन 3 घंटों में मुझे रिसर्च भी करना है, शूट भी करना है, एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है। ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, बट मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बहुत रिसर्च करने के बाद 3 पॉइंट्स मेरे सामने आए हैं। वो सारे पॉइंट्स नेक्स्ट टाइम जब कभी भी कोई ओनर मुझे बोलेगा कि डेटा लीकेज का इशू होता है, तो उस वक्त मैं ये 3 पॉइंट्स बोल पाऊंगा। सबसे पहला है ऑडिट लॉग्स। अब ऑडिट लॉग्स क्या होता है, मैं छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। मैंने सोचा है कि मैं एक फीचर डेवलप करूँगा, उसके थ्रू ओनर्स के पास पूरा का पूरा लॉग्स का डेटा जाएगा, जिसमें क्या होगा कि कौन उसका डेटा एक्सेस कर रहा है, किस रीज़न से कर रहा है और कहाँ से कर रहा है। अगर स्टाफ और ओनर के अलावा ऑर्गेनाइजेशन साइड से, हमारे साइड से कोई डेवलपर या हम एक्सेस कर रहे हैं, तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन ओनर के पास चले जाना चाहिए। तो इससे एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। और सेकंड पॉइंट जो मैंने सोचा है वो है, देखो हम लोग जैसे मैं पब्लिकली ये बिल्ड कर रहा हूँ, तो जितना ज़्यादा इम्पैक्ट ओनर को पड़ेगा डेटा लीक होने से, उससे कहीं ज़्यादा गुना मुझे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस फील्ड में फ्यूचर बनाना है। थर्ड पॉइंट जो मैंने सोचा है, मेरे हिसाब से वो अकेला इनफ है ओनर्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, जो कि है हम लोग प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट, एक एनडीए पेपर साइन करेंगे। अब उसमें क्या होता है, उसमें क्लियरली मेंशन्ड होता है कि डेटा का यूज़ कैसे होगा, कौन एक्सेस करेगा और प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ क्या हैं। इससे जो ओनर होगा वो कम्प्लीटली सिक्योर रहेगा। और कभी भी अगर डेटा मिसयूज़ होता है, लीक होता है, तो ओनर के पास फुली लीगल राइट्स होगा कि वो मेरे ऊपर केस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं थी, इसलिए उस वक्त मैं हंस दिया था। बट मैंने फिर रिसर्च किया और ये सारी चीज़ें मुझे पता चली। देखो, ना ही मैं परफेक्ट हूँ, ना ही मेरा प्रोडक्ट परफेक्ट है। मैं भी एवरीडे मैं सीख रहा हूँ। मुझे भी ये सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं है। मैं धीरे धीरे एवरीडे कुछ ना कुछ सीखता हूँ अपनी गलतियों से। अगर आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, वैल्यूबल लग रही है, तो सपोर्ट ज़रूर करना। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वीडियो शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करो और मुझे बताओ कि मैं अपनी वीडियोज़ को और कैसे बेहतर बना सकता हूँ। सी यू टुमारो।